नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपका करा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12th का सेकंड चैप्टर। ये 4 मार्क्स का बैटेज रखता है आप लोगों के बोर्ड में और नीट में भी काफ़ी अच्छा बैटेज रखता है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। कॉन्सेप्चुअल है पूरा, ज़्यादा लेंथी नहीं है, बहुत ईजी वे में हम पढ़ेंगे, बहुत स्मूथली पढ़ेंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो भाई, ये जो चैप्टर है इसमें मेनली हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरा बात करेंगे। देन इनके अंदर बनने वाले गैमेट के बारे में बात करेंगे। मेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो स्पर्म होते हैं एंड फीमेल के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो ओवा या एग सेल होती हैं। अब इनके सेक्स ऑर्गन, ये गैमेट कहाँ बनता है? सेक्स ऑर्गन में। मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या होता है बेटा? देखो यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है। मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन क्या है अपना? स्पेशली टेस्टिस होते हैं। एंड फीमेल के अंदर क्या होती है? ओवरी। ये सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहां बनेंगे स्पर्म, यहां बनेंगे हमारी एग सेल। देन ये दोनों फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जाइगोट बनता है और जाइगोट से वापस से यंग वन न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यही क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये स्पर्म है, फ्यूज कर रहे हैं किसको? एग। और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी। देखिए यहां पे रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वन बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Humans are sexually reproducing and viviparous. मेल एंड फीमेल दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है तो नया जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये टर्म है विविपेरस। विविपेरस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, स्पेशली आप लोगों ने 11th क्लास में एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, स्पेशली मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं। ये उनका कैरेक्टर है। क्लास पढ़ते थे ना हम लोग 11th में, कौन कौन सी? कोर्डेटा के अंदर 5 क्लासेस आती थी। कौन सी? स्पीशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स। तो मैमल्स क्या होते हैं? विविपेरस होते हैं, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी टर्म होती है ओविपेरस, जो एग देते हैं, स्पेशली इंसेक्ट वगैरह। यहां पर ये डायग्राम है मेल का और फीमेल का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में बात करें तो 2 ही मेल यहां पर सिस्टम है। एक तो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये किसका डायग्राम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में कवर करते हैं बेटा। पहला तो होता है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, जो ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। बाकी सबको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर मान सकते हैं। एक्सेसरी डक्ट, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइमस, आरईएनएस। वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस नहीं है, वास डिफरेंस होगा। देन एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती है, काउपर ग्लैंड्स होती हैं। ये नंबर में अलग अलग होती हैं। प्रोस्टेट 1 होती है, ये 2 होती है और ये भी 2 होती है, मतलब पेयर में होती है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में हमारे पेनिस, देन फॉर स्किन, ग्लांस पेनिस, और भी पार्ट आते हैं, डायग्राम के थ्रू हम बता देंगे। सबसे पहले ये आपको मेल के अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। किसका? मेल का। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है बेटा? जैसे इस तरह से मैं इस पोजीशन में खड़ा हूं और यहां से कट किया जाए, यहां से एक सेक्शन कट किया जाए तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। प्लेन चेंज हो चुका है। देखो इधर मेनली मेल के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्टिस। ये है टेस्टिस। और ये टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। कहां प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस टेस्टिस से एक स्ट्रक्चर निकलती है ट्यूब लाइक, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं क्या? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। यहां देन इसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई यहां पर एपिडाइमस होता है, रेटेटेस्टिस होते हैं। ये जो रेटेटेस्टिस होते हैं, वास एफरेंशिया होती है, एपिडाइमस होती है, वास डिफरेंस होती है। वास डिफरेंस आगे जाके इजिकुलेटरी डक्ट के साथ मिलकर देन यहां पर ये किसमें खुलती है? ओपन। ये पेनिस में ओपन होती है।
कहाँ ओपन होती है बेटा? पेनिस में ओपन होती है, पेनिस के अंदर आते हैं यहाँ पे। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी आगे। देखिए ये भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है लेकिन प्लेन चेंज हो गया है। अब इस तरह से कट किया जाए तो ये भी क्या है? किसका सेक्शन है? यहाँ पर ये टेस्टिस को शो करता है। ये डायग्राम किसको शो कर रहा है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये है हमारा टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस। ये है टेस्टिस और ये स्क्रोटम है। क्या ये? स्क्रोटम। ये टेस्टिस है। टेस्टिस आगे जाके किसमें ओपन हो रहा है? वापस से ये सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू एंड यूरिथ्रा के थ्रू पेनिस से बाहर निकल रहे हैं। तो स्पर्म इसके अंदर बनते हैं। यहाँ हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। ट्रांस का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम अगेन दिया हुआ है। इसके अंदर अपना नेक्स्ट पार्ट है टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बात करें तो ये स्पर्म बनाने वाले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है मेल की बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण हमारी बॉडी के अंदर, मेल के अंदर स्पेशली जो टेस्टिस है उसके अंदर स्पर्म नहीं बन पाते। यदि 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा है। स्पर्म बनाने के लिए 2 या 2 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कम रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण स्पर्म बनते हैं। तो ये स्पर्म बनते कहाँ हैं? टेस्टिस के अंदर बनते हैं। कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसके बारे में देखने के लिए अगेन हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। इसके स्ट्रक्चर में बात करते हैं बेटा। इसमें कंपार्टमेंट होते हैं। ये रहे कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट होते हैं बेटा? इसमें होते हैं 250। ये लिखा हुआ 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो पहले एक कंपार्टमेंट को देख लेते हैं। इन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लोब बोलते हैं। इनके अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देखिए इधर ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स डायग्राम में बात करें तो ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है किसका? टेस्टिस का। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एक स्ट्रक्चर के थ्रू आगे खुलती हैं जिसे हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस आगे ओपन होते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले ये वास्ट डिफरेंस, ये एपिडाइमस के थ्रू आगे जाके वास्ट डिफरेंस में ओपन होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वास्ट डिफरेंस में। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स भी आती हैं। ठीक है, ये तो इसकी कवरिंग है। स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते हैं और टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं। टेस्टिस के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजाइनालिस बोलते हैं। अब इसको रीड कर लेते हैं एक बार। देखो इधर क्या दिया हुआ है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. क्या बोलते हैं? scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis. Testis स्पेलिंग सही कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक। टेस्टिस के अंदर क्या है? स्पर्म बनते हैं और वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। कौन? टेस्टिस। 2 to 2.5 डिग्री lower than normal internal body temperature necessary for spermatogenesis. Each testis is an oval in a shape. Testis किस शेप में होता है? ओवल शेप में होता है। The testis has about 250 lobe या compartment called testicular lobe. ये याद रखना है भाई, इनको क्या बोलते हैं? testicular lobe बोलते हैं। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. सेमिनिफेरस क्या होती है? इसमें ट्यूब्यूल्स होती हैं और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफर सेक्शन है किसका? टीएस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन कट कर रहे हैं तो यहां पर ये इसके अंदर है जर्म लेयर। इसके अंदर क्या है बेटा? ये जर्म लेयर है और इस जर्म लेयर के साथ साथ इसमें क्या होती है? सर्टोली सेल्स। मान लीजिए सर्टोली सेल्स है।
ये क्या है, सर्टोली सेल्स है। इसका भी हम देखेंगे व्यू, ये सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स है और इसके अंदर ये जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स, ये जर्म सेल्स से क्या बनाती है, स्पर्म बनाती हैं। ये स्पर्म बन रहे हैं, ये स्पर्म बन रहे हैं। सर्टोली सेल तो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। क्या करती है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। किनको किनको, इन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देखो इधर बाहर का जो स्पेस होता है, देखो ये सर्टोली सेल, ये रही सर्टोली सेल की लेबलिंग की जाए तो यहाँ पर है सर्टोली सेल, ये लिखा हुआ सर्टोली सेल। अब ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया अभी पढ़ेंगे। बाहर का जो स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसमें स्पेस भी होता है और इसमें लीडिंग सेल्स भी होती है। देखो each seminiferous tubules is lined on its inside two type of cell called male germ cells, spermatogonia and Sertoli cell। क्या क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जिनको जर्म सेल्स भी बोल रहे हैं और एक सर्टोली सेल्स हैं। सर्टोली सेल तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करेगा, स्पर्मेटोगोनिया। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। किसमें, जर्म सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन होते हैं, मतलब माइटोसिस डिवीजन होते हैं। माइटोसिस डिवीजन, पहले तो माइटोसिस होगा फिर मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से ही स्पर्म बनेंगे और स्पर्म क्या बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसमें भी क्या होती है, यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स, लीडिंग सेल्स। कौन सी सेल्स होती है बेटा, लीडिंग सेल्स होती है। अगेन यहां पर मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट की बात करते हैं तो वापस से हमें आना पड़ेगा एलएस ऑफ टेस्टिस। यहां कंपार्टमेंट बहुत अच्छे दिखाई देंगे, ये रहे कंपार्टमेंट जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्स बोलते हैं। ये रही टेस्टिकुलर लोब। कितने होते हैं ये, 200 से 250। और इसी के अंदर हमारे पास में क्या है, ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे ओपन होती है, क्या बनाती हैं, रेटेटेस्टिस। क्या बना रही है बेटा, रेटेटेस्टिस। देन उसके बाद है वास एफरेंशिया, एपिडाइमस एंड वास डिफरेंस। क्या है भाई, वास डिफरेंस। देखिए इधर ये आगे ओपन हो रहे हैं किसमें, रेटेटेस्टिस में। ये रेटेटेस्टिस में ओपन हो रहे हैं। फिर क्या बनता है, वास एफरेंशिया। यहां पर ये रहा वास एफरेंशिया। रेटेटेस्टिस ओपन होते हैं किसमें, वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया किसमें ओपन होते हैं, ये ओपन हो रहे हैं एपिडाइमस में, एपिडाइमस में। और एपिडाइमस क्या बनाता है, ये पूरा वास डिफरेंस। ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, वास डिफरेंस। इस डायग्राम में हमारे पास में तीनों स्ट्रक्चर है। एक तो है रेटेटेस्टिस, दूसरा है वास एफरेंशिया, तीसरा है ये एपिडाइमस और फोर्थ है वास डिफरेंस जो ऊपर तक जा रही है। ये स्ट्रक्चर है। एक बार फिर देख लीजिए इसमें ये वाला पोर्शन, यदि यहां से बात की जाए, ये वाला पोर्शन बात की जाए तो ये क्या है, ये पूरा पोर्शन यहां से यहां तक एपिडिडाइमस होता है, ये एपिडिडाइमस है। देन ये आगे बढ़ जाएगा तो ये वास डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, ये वास डिफरेंस। यहां वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इतना सा पोर्शन ये है वास एफरेंशिया। देन ये वाला पोर्शन हम बोलते हैं ये है रेटेटेस्टिस। ये है रेटेटेस्टिस, ये है रेटेटेस्टिस। और ये है अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स,
ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये रही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस डायग्राम में अब आप लोगों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से, चारों को अलग अलग मैंने क्या कर दिया है, कलर कर दिया है, ठीक है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ग्रीन वाली हमारी रेटिटेस्टिस है, ब्लू वाली हमारी क्या है, वास एफरेंशिया है, और ब्लैक वाला क्या है, एपिडाइमस। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिड होता है और टेल होता है, देन वास डिफरेंस होता है। देखो इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्ट इज ओपन इनटू द वास एफरेंशिया। किसमें ओपन होते हैं बेटा, वास एफरेंशिया में। एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर अभी हमने डक्ट पढ़ी, कौन कौन सी है, रेटिटेस्टिस है, देन उसके बाद में वास एफरेंशिया है, देन उसके बाद में एपिडाइमस है, देन उसके बाद में क्या है आप लोगों का, वास डिफरेंस। इसी तरह से मेल के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स, उसमें पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल्स होती हैं। सेमाइनल वेसाइकल्स देखो इस डायग्राम में आपको दिख रही होंगी, ये रही सेमाइनल वेसाइकल्स, ये 2 रही सेमाइनल वेसाइकल्स, ये रही सेमाइनल वेसाइकल्स, एक उस साइड में सेमाइनल वेसाइकल्स है, देन एक प्रोस्टेट है, ये रही प्रोस्टेट, और क्या है, अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल, ये छोटी छोटी जो मटर के दाने की जैसी है, बल्बोयूरेथ्रल। तो तीनों ग्लैंड्स है इसमें, बल्बोयूरेथ्रल भी है, प्रोस्टेट भी है एंड सेमाइनल वेसाइकल्स ग्लैंड्स भी है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो इसमें ये तो रही, वापस से बात करी जाए, सेमाइनल वेसाइकल्स, यहां पर ये हैं प्रोस्टेट, ये कौन सी बेटा, ये ग्रीन पोर्शन, दिस इज अ प्रोस्टेट की बात करते हैं, और ये छोटी सी मटरदाने जैसे क्या है, काउपर या बल्बोरेथ्रल, ये 2 होती है, इधर भी होंगी, क्या होंगी, इधर भी होंगी। देन इनसे जो सीक्रेशन निकलता है वह सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है, और इसमें यदि स्पर्म मिला दिए जाए तो क्या हो जाएगा, सीमन। Secretion of these gland contain a seminal plasma. Seminal plasma plus sperm is known as a semen. Seminal plasma is rich in fructose and calcium and certain enzyme. इसमें क्या क्या होता है सेमाइनल प्लाज्मा में, फ्रक्टोज अच्छा अमाउंट में होता है, कैल्शियम भी होता है, मतलब फ्रक्टोज शुगर भी है जो इनको एनर्जी चाहिए, किसको, स्पर्म को, कुछ एंजाइम भी होते हैं। The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड है उससे निकलने वाला सिक्रेशन क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट रखता है, ताकि ये वजाइना में इजीली क्या हो, कोइटस के दौरान काम करे। देन पेनिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला पोर्शन है पेनिस। पेनिस की बात करें तो डायग्राम देखो यहां पर, ये पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं पेनिस, इस तरह से, ये वाला, ये वाला, और ये फुला हुआ भाग जो होता है, सोलन पार्ट, इसको बोलते हैं पेनिस या ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर जो स्किन होती है उसे बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं बेटा, फोर स्किन। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये टिश्यू से बना होता है। व्हेन टिश्यू फिल्ड विद ब्लड, इसके अंदर जो टिश्यू है उनमें जब ब्लड फिल हो जाता है तो ये इरेक्ट हो जाता है। इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, सीमन को वेजाइना के थ्रू फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। पेनिस का जो ये फुला हुआ पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। क्या बोला जाता है बेटा इसको, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ये पोर्शन, ये ग्लांस पेनिस है। आगे वाला टिप वाला पोर्शन इज कवर्ड बाय अ लूज, इज कवर्ड बाय अ लूज स्किन इज कॉल्ड फॉर स्किन। ये रही है, बताई थी ये, इसको बोलते हैं फॉर स्किन। इसमें भी देखो यदि बात की जाए तो आप लोगों ने अभी पढ़ी थी ग्लैंड्स कौन कौन सी थी। ये तो है सेमाइनल वेसिकल्स, ये है प्रोस्टेट, और यहीं पर होती है क्या, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। देन मेल को कंप्लीट करते हुए आगे चलते हैं। मेल के अंदर ही हम पढ़ लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, इसको हम बोलते हैं, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। यहां पर जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसफर सेक्शन है। देखो इसके अंदर इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया produce sperm by spermatogenesis that being at puberty। इंपॉर्टेंट बात है कि मेल के अंदर जो
जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तब स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। और कब से कब तक चलता रहता है बेटा? एक बार जब प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट हो गया तो टिल डेथ तक स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है। ये 2 स्टेज में कंप्लीट होता है। एक तो हम जिसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्मेटोगोनिया, जो सिंगुलर क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम प्रोड्यूस स्पर्मेटिड। पहले स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, देन ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट होंगे किसमें? स्पर्म में, तो इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहां पर इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो इधर, ये हमारी लेयर होती है किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये सेल थी स्पर्मेटोगोनिया। इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर पहले तो माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे अपने नंबर बढ़ाएंगे और क्या बनाएंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट से यहाँ पर यदि हम बात करें तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर ये स्पर्मेटिड बनाते हैं और स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं किसमें? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट है। ये एनसीईआरटी का डायग्रामेटिक व्यू है। ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन आती है, फिर ग्रोथ आती है, देन मैच्योरेशन फेज आती है। देखिए यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। किसमें जाती है? मियोसिस में। स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट तो माइटोटिक डिवीजन करती है, मतलब माइटोसिस, अपना नंबर बढ़ा रही है, तो क्या बना रही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मियोसिस फर्स्ट करती है तो बनाती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। इसने भी डिप्लॉइड होगा क्योंकि क्या किया है? माइटोसिस किया है। अब मियोसिस होने से जो भी स्ट्रक्चर बनेगी वो हैप्लॉइड होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, ये याद रखना है। मियोसिस सेकंड से स्पर्मेटिड बनते हैं और स्पर्मेटिड कन्वर्ट होते हैं स्पर्म में, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्मियोजेनेसिस। ये डायग्राम अगेन आपके एनसीईआरटी का है, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी होती है। और बीच में सर्टोली सेल्स उसको क्या करती हैं? ये बनने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अगेन वापस से बात करें, 3 स्टेज में कंप्लीट होता है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन फेज यहां आती है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? स्पर्मेटिड कन्वर्ट इन अ स्पर्म। ये एनसीईआरटी का है। यदि एट प्यूबर्टी की बात करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा? 46 क्रोमोसोम्स होता है, 46 है। ये क्या करता है? माइटोसिस डिवीजन करता है। माइटोसिस डिवीजन से अपने नंबर बढ़ाता है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये 4 हो गए। यहां से ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट करने जाता है, मियोसिस फर्स्ट से ये हैप्लॉइड 23 आ गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अगेन मियोसिस करेगा तो यहां पर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं और ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन होते हैं तो स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? यहां पर ये स्पर्म बन रहे हैं, जिसमें क्या होता है? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन, ये स्पर्म बने, लेकिन कैसे बने? जब इंफॉर्मेशन कहां से आई और कहां गई? इंफॉर्मेशन ब्रेन से आई। ब्रेन के अंदर होती है हमारी कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम नॉर्मली पीयूष ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एट प्यूबर्टी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है, जिनको हम सेक्स हार्मोन भी हम बोल सकते हैं, LH एंड FSH। और ये ब्लड के थ्रू कहां तक पहुंचते हैं? टेस्टिस के अंदर। वहां पर लीडिंग सेल्स थी, वहां पर लीडिंग सेल के साथ साथ में सर्टोली सेल्स थी। इन पर काम करके इनसे जर्म सेल से बोलेंगे कि भाई अब क्या बनाओ? स्पर्म बनाओ। तो रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस, और बनाना क्या है? स्पर्म बनाना है। क्या बनाना है बेटा? स्पर्म। कैसे बनते हैं? देखो इधर, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का पार्ट होता है, जिसमें ग्लैंड्स होती है, कौन सी वाली? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के 2 पार्ट नॉर्मली होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर से 2 हार्मोन FSH एंड LH रिलीज हो रहा है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है बेटा? FSH एंड LH। FSH किस पर काम करेगा? सर्टोली सेल पर। LH किस पर काम करेगा? लीडिंग सेल पर। सर्टोली सेल पर काम करेगा और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करवाएगा।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन करने से क्या होगा, वैसे तो ये लीडिंग सेल पर जाकर काम करेगा, लीडिंग सेल कहां जाएंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करेगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यदि ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक भी दे देगा, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, और यही काम करते हैं किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इसके साथ साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर पे भी काम करेगा, जैसे मेल के अंदर बॉडी पर हेयर ग्रोथ होना, बियर्ड का आना, एंड देन उसके बाद में मसल्स की ग्रोथ होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इनहिबिशन, एफएसएच हार्मोन वैसे इनहिबिशन का काम करता है मेनली, तो मेनली कौन करता है, एफएसएच हार्मोन। एफएसएच हार्मोन इसको नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि ज्यादा अमाउंट में क्या बन चुके हैं, स्पर्म बन चुके हैं, अब इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन के अमाउंट को क्या कर दो, कम कर दो। तो इस तरह से रोल ऑफ हार्मोन किसके अंदर, मेल के अंदर। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 पार्ट मेनली होते हैं, एक तो होता है हेड, एक मिडिल पोर्शन और एक ये टेल पोर्शन। ये तो है हेड, ये है मिडिल पोर्शन और ये है टेल पोर्शन। हेड में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस वाला पोर्शन होता है, ये न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोमल मटेरियल, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, और ये बना होता है स्पेशली गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है, और उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। क्यों, ये एंजाइम काम करते हैं एग सेल को पेनिट्रेट कर उसको फ्यूज करने के लिए। नेक पोर्शन है, मिडिल पीस है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये क्या करते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं। और टेल क्या करता है, इसकी टेल क्या करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा। कहां पर, जब ये वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से कहां जाएंगे, किसके अंदर जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। देखो इधर, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। द स्पर्म हेड कंटेन एन elongated haploid nucleus, that anterior portion of which covered by a cap-like structure is called acrosome. ये रहा हमारा acrosome. The middle piece possesses numerous mitochondria. ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडिल पीस में, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, which produce energy for the movement of tail. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब बात कर लेते हैं कि मेल जो है अपनी बॉडी से यदि वन टाइम में जो नंबर ऑफ स्पर्म रिलीज करता है वो कितने होते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस मेल और फीमेल के बीच का प्रोसेस है फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, यदि कोइटस का प्रोसेस हो रहा है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए, तो मेल के जो स्पर्म इन्होंने रिलीज किए 200 से 300 मिलियन स्पर्म, उसमें से कम एटलीस्ट 60% स्पर्म कैसे होने चाहिए, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, ये जरूरी है, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी, बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, तभी जाके क्या हो पाएगा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। 40% स्पर्म तो ऐसे होना चाहिए बहुत ज्यादा स्पीडली काम करने चाहिए। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, देखो आपको दिख रहा होगा, बहुत फास्टली दौड़ रहे हैं जैसे दौड़ लगाते हैं वैसे। सो आगे इसमें नेक्स्ट स्लाइड है अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है बेटा, ओवेरीज होती हैं, अ पेयर ऑफ ओवेरीज। इसके अंदर मेयोसिस के थ्रू कौन से गैमेट बनते हैं, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बनता है, मोर करेक्ट आंसर सेकेंडरी oocyte ही जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अ पेयर ऑफ ओवेरीज, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटलिया। बात करते हैं इसमें 2 ओवेरीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी oocyte का। एक्सेसरी डक्ट के अंदर इसमें आती है ओविडक्ट, जिसको आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स। एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। ये डायग्राम आप लोगों का यहाँ दिखाया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अंदर ये है एक इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन LS, ये पोर्शन तो शो कर रहा है किसको, ओवेरी को। ये पोर्शन किसको शो कर रहा है बेटा, ओवेरी को। ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब को, जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। देन ग्रीन वाला पोर्शन में बता दूं, ये पोर्शन है आपका यूट्रस, किसको शो आउट कर रहा है बेटा, यूट्रस को। नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो है सर्विक्स, उसके नीचे ये पोर्शन है जो है क्या, वजाइना।
तो फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरीज होती हैं, 1 पेयर ऑफ ओवेरीज। एक्सेसरी डक्ट की बात करें तो उसमें आप लोगों के पास में फैलोपियन ट्यूब्स हैं, देन उसमें यूट्रस भी है एंड सर्विक्स है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस, इनके डायग्राम के थ्रू हम बताने वाले हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? यहाँ प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर होती है कौन? ओवेरीज। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये भी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है। यदि इस तरह से कोई पर्सन या स्पेशली फीमेल इस तरह से इस पोस्चर में है तो यहाँ से जो सेक्शन कट किया जाता है उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। यहाँ पर डायग्राम में बात करते हैं, देखो ये किसको शो कर रही है? ये वाला पोर्शन शो कर रहा है यूट्रस को, ये वाला पोर्शन शो कर रहा है यहाँ से लेकर सर्विक्स को। ये पीछे क्या प्रेजेंट है बेटा? रेक्टम या एनस होता है। देन ये पोर्शन क्या है? वजाइना। ये पोर्शन क्या है बेटा? ये वजाइना। वजाइना कहाँ ओपन होता है? ये लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होते हैं एंड वजाइनल ओपनिंग ये रहा। देन यहाँ पर ये वाला पोर्शन होता है जिसे प्यूबिक सिम्पाइसिस बोलते हैं, किसमें? फीमेल के अंदर। ये यूरिनरी ब्लैडर है। इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, फीमेल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग अलग है एंड वेजाइना की ओपनिंग अलग है। मतलब फीमेल के अंदर दोनों ओपनिंग क्या है? अलग है। और मेल के अंदर क्या होती थी? दोनों ओपनिंग कॉमन होती थी। किसकी? यूरिन की भी एंड सीमन की भी। सीमन भी उसी पाथवे से बाहर निकलता है जिससे यूरिन बाहर निकलता है। ओवेरीज पे आते हैं। देखो इधर ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट किया जाए तो ये क्या है बेटा? ओवेरीज है। ये लिगामेंट के थ्रू किससे कनेक्टेड होती है? ओवेरीज लिगामेंट के थ्रू यूट्रस की वॉल से कनेक्टेड होती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं किसमें? फैलोपियन ट्यूब में, जिससे ये कनेक्ट होती है एक दूसरे से। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये इसके भाग होते हैं, पार्ट होते हैं किसके? यूट्रस के, फंडस। देन ये इसकी वॉल्स होती हैं, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, और बाहर वाली सबसे बाहर वाली होती है ये वजाइना होता है। इससे पहले ये वाला पोर्शन क्या होता है? सर्विक्स होता है। ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? सर्विक्स। और नीचे वाला पोर्शन क्या है? वजाइना। ये है वजाइना। ये ट्रांसफर सेक्शन है किसका? ओवेरी का, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवा या सेकेंडरी oocyte। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेकेंडरी oocyte। Each ovary is about 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। हर एक ओवेरी कितनी? 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ये पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस की वॉल से भी लिगामेंट के थ्रू क्या होती है? कनेक्ट होती है। मतलब हवा में नहीं होती भाई, ये कनेक्ट होती है। ईच ओवेरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच एनक्लोज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा। ओवेरी की बात करें तो इसके अंदर, ये अंदर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। पेरिफेरल क्या बोल रहा है कि पेरिफेरल पोर्शन क्या होगा? कॉर्टेक्स। ये पूरा पेरिफेरल कॉर्टेक्स होगा। और अंदर वाला पोर्शन क्या बोल रहे हैं? ये मेडुला होगा। ये अंदर वाला पोर्शन क्या होगा? मेडुला होगा। किसकी? ओवेरी के अंदर। फीमेल एक्सेसरी डक्ट। अभी हमने ओवेरी के ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा है, अब डक्ट की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? 3 डक्ट होती है। एक तो इसमें हम बोला है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। यहां पर डायग्राम में अगेन दिया हुआ है बेटा, ये है फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम। ये किसका डायग्राम है? फैलोपियन ट्यूब। ये क्या है? हमारी ओवेरी। देन ये कौन सा पोर्शन है? यूट्रस, जिसमें 3 मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम और मिडिल मायोमेट्रियम। ये सबसे अंदर वाली जो है ना, ये है आप लोगों की कौन सी? इसमें एंडोमेट्रियम। और ये हर मंथ क्या होती है? बनती है। इसी के थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है और यही ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलती है। ब्लीडिंग होती है ना फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर निकलती है। इसके नीचे वाला पोर्शन सर्विक्स है, सर्वाइकल कैनाल है। देन क्या है? फिर नीचे वाला पोर्शन वजाइना है।
देखो इधर, ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट हैज़ 3 पार्ट। फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। ये वाला पोर्शन है फंडस इनफंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक क्या होते हैं, फिम्ब्रियाई होते हैं। क्या होते हैं, फिम्ब्रियाई। ये मिड पोर्शन है एम्पुला, ये वाला पोर्शन है स्थमस। ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, स्थमस। 3 पोर्शन होते हैं इसमें, ये हाँ स्थमस, ये पोर्शन है एम्पुला और ये है इनफंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक क्या है, प्रोजेक्शन होते हैं। देखो इनफंडिबुलम के बारे में पढ़ते हैं। इनफंडिबुलम is a funnel shaped opening with many finger like fimbriae। funnel shaped है जिसमें finger like क्या है, fimbriae। एम्पुला थोड़ा सा वाइड पार्ट है, ये रहा ये वाला पोर्शन। isthmus has a narrow lumen join यूट्रस। ये यूट्रस को क्या करता है, जोड़ता है, यूट्रस से जोड़ता है। ठीक है, किसको, फेलोपियन ट्यूब को। यूट्रस के बारे में बात करते हैं। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होती है, उल्टी पियर जो होती है उसे क्या बोलते हैं, यूट्रस। यूट्रस इज अ सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्म। द शेप ऑफ द यूट्रस लाइक एन इन्वर्टेड पियर। द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स। सर्विक्स ये वाला पोर्शन है और ये किस में ओपन होता है, वजाइना में ओपन हो रहा है। बेटा किस में ओपन हो रहा है, ये वजाइना में ओपन हो रहा है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको, सर्वाइकल कैनाल। इसकी कैविटी को, ये पोर्शन सर्वाइकल कैनाल की तरह काम करता है। ये पोर्शन किसकी तरह काम कर रहा है, सर्वाइकल कैनाल की तरह काम करता है। द वॉल ऑफ यूट्रस 3 लेयर। इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि जो यूट्रस की जो वॉल है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। मिडिल को हम बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मैंने अभी आपको बताया है। यदि इसको सामने वाले व्यू से बताया जाए तो हमारे पास में एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने बात करी थी किसकी, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। तो ये सबसे पहले पोर्शन ये वाला, इस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। मॉन्स प्यूबिस वाला पोर्शन ये होता है फीमेल का, इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। मॉन्स प्यूबिस यहाँ पर होता है फीमेल में, ठीक है। देन इसके नीचे यहाँ पर यदि इस वाले पोर्शन की बात की जाए, इस वाले पोर्शन को जो बाहर वाला है वो होता है लेबिया मेजोरा। वो कवर होता है किसके थ्रू, लेबिया माइनोरा के थ्रू। उसके अंदर 2 ओपनिंग होती हैं, बताए थे भी आपको हमने। 2 ओपनिंग कौन कौन सी है, एक तो है यूरिथ्रल ओपनिंग। कौन सी वाली बेटा, ये रही यूरिथ्रल ओपनिंग। इस डायग्राम में बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये पोर्शन किसको शो कर रहा है, यूरिथ्रल ओपनिंग को। यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग, तो इसको मैंने बना दिया। ये किसकी ओपनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर की। दूसरा डायग्राम आप लोगों का मैं बात करूं, कौन सा कलर इसमें डार्क लेते हैं, ये वाला नहीं यार, येलो ले लेते। ये देखो ये वजाइना वाली ओपनिंग है, ये वजाइना वाली ओपनिंग है, ये वजाइना वाली ओपनिंग है। तो इस वजाइना वाली ओपनिंग को यहां पर डिनोट किया है मैंने, तो इस वजाइना वाली ओपनिंग को यहां डिनोट किया। और थर्ड ओपनिंग हमारी कौन सी है, एनस। ये रही एनस की, ये रही एनस की, वाइट वाले शो कर रहा हूं मैं, तो ये ओपनिंग है एनस की। तीनों ओपनिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फीमेल के अंदर 3 ओपनिंग होती है, कौन कौन सी, एक तो यूरिथ्रल ओपनिंग जिससे यूरिन बाहर निकलता है, सेकंड है वजाइना जिससे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी से ब्लड और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। और देन आफ्टर प्रेगनेंसी बेबी भी यहीं से बाहर आता है, किससे, वजाइनल ओपनिंग से। एनस सबको पता है, एनस रेक्टम का पार्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना। यूट्रस किस में ओपन होता है बेटा, वजाइना में ओपन होता है।
ये रही वजाइना, इस वजाइना में ओपन होता है कौन? यूट्रस। ये रहा यूट्रस और ये वजाइना में ओपन होता है। नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड अगेन फीमेल के अंदर एक्टिव होती है, जो फंक्शनल होती है, होती तो मेल में भी है लेकिन फंक्शनल नहीं होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? ब्रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली ब्रेस्ट मसल्स होती हैं यहाँ पर फीमेल के अंदर। उस मसल्स के ऊपर फैटी टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू के अंदर एल्वियोलाइज होती हैं। एल्वियोलाइज बहुत सारे लोब बनाते हैं यहाँ पर, उनके अंदर यहाँ पर मिल्क डक्ट होती हैं एंड सेल्स होती है जो मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं। ये सारी एक तरह से कहाँ ओपन होती है? एक पार्ट होता है एरियोला, सबसे बाहर वाला ब्राउन कलर का पार्ट है, निपल के थ्रू ये बाहर ओपन होती है। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। पहले पढ़ लेते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। जितने भी फीमेल मेमल्स हैं उन सब में एक्टिव होती हैं। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर that contain glandular tissue and variable amount of fat। इसमें glandular tissue होता है और variable amount क्या होता है? fat होता है। The glandular tissue is each breast is divided 15 to 20 memory lobes। तो ये लोब आपको दिख रहे हैं, ये रहे लोब, ये लोब है, ये लोब है। इन लोब के अंदर सेल होती हैं। यदि इस डायग्राम को मैं बनाऊं तो इस तरह से होती है। ये लोब है, इसके अंदर एल्वियोलाइज होती हैं। क्या होती है? देखो, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। ये क्या बनाती हैं भाई? मेमोरी डक्ट बनाती हैं। ये सारी मेमोरी डक्ट बना रही हैं। क्या बना रही हैं? मेमोरी डक्ट के थ्रू ओपन हो रही है। कहां पर? निप्पल में चल जाएंगे। सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। एम्पुला का डायग्राम यहाँ इसमें नहीं है, लेकिन ये एम्पुला में ओपन होती हैं। यदि एक और बात करें तो ये इस तरह से ओपन होती है, इस तरह से देखो, ये दोनों। तो यहां पर सेल्स होती हैं, ये इस तरह से एल्वियोलाई के अंदर। ये एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके अंदर सेल्स होती हैं। इस सेल से क्या होता है? मिल्क सीक्रेट होता है। इनसे क्या होता है बेटा? मिल्क सीक्रेट होता है। देखो, which is connected to lactiferous duct। ये lactiferous duct है, यहाँ पर ओपन हो रही है आगे, and open at the nipple form where milk is expressed during breast feeding। जहाँ से मिल्क बाहर निकलता है जब बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। अब फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस। फीमेल के अंदर एग सेल बनती है जिसको हम oogenesis बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेल के अंदर तो गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस एट प्यूबर्टी स्टार्ट होता है और टिल डेथ तक चलता रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। बेबी गर्ल जो है उसके अंदर फीटस कंडीशन में, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान यदि बेबी गर्ल है तो उसी के अंदर स्टार्ट हो जाता है क्या? oogenesis। लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है कितने टाइम के लिए? जब तक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी नहीं आती। तो ये 15-14 साल तक या 13-14 साल तक की उम्र तक अरेस्ट होता है। लेकिन ये अरेस्ट किस में होता है? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में कहाँ होता है? ये अरेस्ट होता है। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। वो प्रोफेज फर्स्ट में 4 स्टेज होती है, 5 स्टेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ब्रैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो वहीं पर ये अरेस्ट हो जाता है। देन प्यूबर्टी आने पर ये वापस से फंक्शन होता है। ऐसा क्यों? फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें एवरी मंथ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है और बॉडी से एग या सेकेंडरी oocyte ब्लड के थ्रू बाहर निकलता है। अब ये जो इसको बोलते हैं ओवुलेशन बोलते हैं, और ये कब तक होते रहते हैं बेटा? एक पर्टिकुलर स्टेज से स्टार्ट होता है जिसको हम मेनार्क बोलते हैं, और लास्ट 45 या 40 जब होती है उसको मेनोपेज बोलते हैं। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगा। पहले इसको बोल लें गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल। ये किसका फॉर ट्रांसफर सेक्शन है? ओवेरी का। ओवेरी में यहां पर लेयर्स होती हैं जो oogonia का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें भी जितने भी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं या oogonia बनाने वाली सेल है उसके नंबर पहले ही डिसाइड हो जाते हैं कितनी सेल बनाएंगी। यहां लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis।
मैच्योर फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन जो किया जाता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आगे बात समझ में, कब होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल oogonia, मिलियन oogonia बन जाती हैं। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, बर्थ के बाद में कोई भी oogonia नहीं बनती। oogonia जितनी बननी थी बिफोर बर्थ बन जाती हैं। These cells start division and enter into prophase first and of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage of called primary oocyte। ये प्राइमरी oocyte बनाकर, ये रही प्राइमरी oocyte बनाकर क्या होती हैं? अरेस्ट हो जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी oogonia बनती रहती है। कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज से जैसे ही बर्थ होता है तो इसमें oogonia बना और ये अरेस्ट हो जाती है किसमें? मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। एज प्राइमरी oocyte, देखो ये रही प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स है तो, एंड प्राइमरी फॉलिकल्स बन भी किससे रही हैं? इसके चारों तरफ ग्राफियन फॉलिकल्स जो सेल कवर हो जाती है उससे प्राइमरी फॉलिकल से बनती है। ईच प्राइमरी oocyte, क्या लिखा हुआ है? ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनुलोसा सेल से ये वो क्या हो जाए? कवर्ड हो जाए तो इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। डायग्राम देख लीजिए बेटा, देखो मान लीजिए ये हमारी एक प्राइमरी oocyte थी। क्या है? प्राइमरी oocyte। ये था प्राइमरी oocyte और ये ग्रेनुलोसा सेल से क्या हो जाए? कवर्ड हो जाए। ये ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड हो जाए तो अब इसको हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी फॉलिकल्स बोल देंगे। एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पर ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवेरी। मतलब ये oogonia जो प्राइमरी oocyte बनाई थी और प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल्स बन रही थी टिल प्यूबर्टी, तो ये डिजनरेट होती रहती हैं और प्यूबर्टी के टाइम पर 60,000 to 80,000 ओनली प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचती हैं। मतलब ये प्राइमरी फॉलिकल्स बची हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं तो इन पर हार्मोन काम करेगा, कौन सा? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्टिव होना स्टार्ट होगी। प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होगी सेकेंडरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होगी टर्शियरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स से डायरेक्ट हम बात करेंगे तो पूरा एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगी जिससे एक बाहर निकलेगा, जिससे ओवुलेशन होगा। रिमेनिंग पार्ट को हम कार्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम। देखो, the primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells and new theca are called secondary follicles। अब बोला ना कि यही क्या बनाएगी? सेकेंडरी फॉलिकल्स। इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में यदि ये एक ही लेयर थी पहले, तो अब ये किस में कन्वर्ट होने वाली है? पहले तो ये था प्राइमरी फॉलिकल्स, अब और लेयर बन गई ये वाली, तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी बेटा? सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी फॉलिकल्स। इस तरह से सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कब होगा? FSH इस पर काम करेगा जब। सेकेंडरी फॉलिकल्स soon transfer into tertiary follicles which are characterized by the fluid filled cavity called antrum। इसमें एक कैविटी बन जाती है जिसमें एंट्रम बोलते हैं और एक सेल थोड़ा साइड में चला जाता है। It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and tiny first polar body। सेकेंडरी oocyte जो बना वो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू बना है। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू बना है तो वो सेकेंडरी oocyte तो हैप्लॉइड होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं होती है। सेकेंडरी oocyte में अगेन मियोसिस क्या होता है? सेकेंड होता है और ये फर्दर डिवाइड होती है। लेकिन सेकेंडरी oocyte या सेकेंडरी oocyte जो हम बोल रहे हैं ये
सेकंड मियोसिस करता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके पास में खुद का क्या नहीं होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसका होता है, स्पर्म का, तब होता है, अदरवाइज बॉडी से सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होता है। देखो इधर, द टर्सरी follicles further change into the mature follicles and Graafian follicles। किस में कन्वर्ट होता है, Graafian follicles में। अभी यहाँ इस डायग्राम में बताएंगे। द सेकेंडरी oocyte forms in a new membrane called zona pellucida and surrounding it। देखिए इस डायग्राम में सबसे पहले तो यदि बात की जाए तो यहाँ पर है ये प्राइमरी फॉलिकल्स, अर्ली प्राइमरी फॉलिकल्स एंड देन प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स और ये ग्राफिन फॉलिकल्स। इसमें ये है एंट्रम, ये पोर्शन जिसको हम एंट्रम बोल सकते हैं, ये वाला, ये है एंट्रम। यहां से ये एग क्या होता है, बाहर निकलता है, एग सेल बाहर निकलती है, मतलब ये ए वाला पोर्शन कहाँ होगा, बाहर निकलेगा, ये बाहर निकल गई एग सेल। तो ये रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स कन्वर्ट होता है बेटा कार्पस ल्यूटियम में। किस में होता है, कार्पस ल्यूटियम में। और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर कर ओवेरी की वॉल पर काम करके एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। देखो इधर, द ग्राफियन फॉलिकल्स नाउ रप्चर रिलीज द सेकेंडरी oocyte। किसको बाहर निकाल रहा है, ये सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल रहा है, सेकेंडरी oocyte, एंड फॉर्म द ओवेरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। यही इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ओव्यूलेशन, बॉडी से ओवेरी के अंदर से यदि सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन। ये रहा, ये प्रोसेस हो रहा है, ये क्या है, ओव्यूलेशन। अब ये एनसीईआरटी का गैमेटोजेनेसिस है, oogenesis है फीमेल के अंदर। देखो बहुत सारी oogonia जो बन चुकी थी, ये क्या होती है, डिप्लॉइड, मतलब 2n 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। कितने होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्राइमरी oocyte बोला था आप लोगों से कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है और प्राइमरी oocyte क्या होती है, बन जाती है, जितनी बननी उतनी बन जाती हैं। और कितनी बचती है, 60,000 to 80,000 बचती हैं। अब वहां पर ये बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी, फीटल स्टेज, ये क्या है भाई, फीटल स्टेज में ये चलता रहेगा। प्राइमरी oocyte जितनी बनी थी बन गई। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के दौरान कंप्लीट नहीं हुआ है, ये रुका हुआ है। क्या हुआ बेटा, ये रुका हुआ है। अब बर्थ हो गया है, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी स्टेज आ गई है, तो यहां पर ये इसमें क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, तो एक तो बनेगी पोलर बॉडी और एक बनेगा सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, एक सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है भाई, हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। ये तो डीजनरेट हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte अगेन मियोसिस सेकेंड करेगा, लेकिन कब करेगा, फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब इसको स्पर्म मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो प्यूबर्टी के दौरान दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं मिनार्क, और लास्ट को क्या बोलते हैं, मेनोपेज। ये 28 डेज का पूरा एक साइकिल होता है, जिसमें कुछ फेजेस होती हैं, स्पेशली दो फेज होती हैं, एक तो होती है फॉलिकुलर फेज और एक होती है ल्यूटल फेज। फॉलिकुलर फेज नाम से पता चल रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा। ल्यूटल फेज, अब दो जगह काम एक साथ चलेगा, एक तो यूट्रस की वॉल के अंदर और दूसरा ओवेरी की वॉल के अंदर। ध्यान देना, यूट्रस की वॉल के अंदर एंड ओवेरी की वॉल के अंदर, दोनों के साथ में काम होंगे। और कौन काम करेगा, हार्मोन काम करेगा। सबसे पहले तो ओवेरियन के बारे में ही बताया, ये जो पूरा साइकिल है ये ओवेरी के बारे में बताया हुआ है कि भाई ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंज होंगे। ये वाली जो साइकिल है ये दी हुई है किसके अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर। कौन सी वॉल के अंदर, इस डायग्राम में देखो बता दूं। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा है अभी, इस वाली वॉल के अंदर, ये जो वॉल है ना, यहां पर इनके अंदर चेंजेस होंगे, तो ये वहां शो हो रहे हैं, और ऊपर वाले चेंजेस कहां वाले शो हो रहे हैं, ओवेरी के अंदर। तो इन दोनों के अंदर जो चेंजेस है वो यहां शो हो रहे हैं। कहां पर शो हो रहे हैं, अपने इस डायग्राम के अंदर शो कर रहे हैं। ये देखो इधर, ये वाला चेंजेस किसके अंदर हो रहा है, ओवेरी के अंदर। ये किसके अंदर हो रहा है, एंडोमेट्रियम के अंदर। तो एंडोमेट्रियम भी स्टार्टिंग में मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग हो रही है तो ये बिगड़ गई।
अब धीरे धीरे क्या होगा, 7वें 8वें दिन या 10वें 11वें 12वें दिन इस पर कौन पे काम कर रहे हैं, इस पर भी हार्मोन काम कर रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन काम कर रहे हैं, एक तो स्पेशली एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी कहां से, हाइपोथैलेमस से, एंटी रिप्रोड्यूटरी से। देन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले धीरे 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 एलएच एंड एफएसएच एंड एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये प्राइमरी फोलिकल्स बनेगी, प्राइमरी फोलिकल्स से क्या बनेगी, सेकेंडरी फोलिकल्स। मान लीजिए प्राइमरी फोलिकल्स, सेकेंडरी फोलिकल्स एंड ग्राफियन फोलिकल्स, और ये बन गया हमारे पास में यहाँ पर क्या, सेकेंडरी oocyte बन गया। क्या बन गया ये, सेकेंडरी oocyte। 14वें डेज को स्पेशली ओवुलेशन जब होता है, 14वें डेज को एलएच एंड एफएसएच का अमाउंट क्या होता है, बढ़ जाता है। दोनों का अमाउंट बढ़ गया, एफएसएच एंड एलएच का, स्पेशली एलएच का अमाउंट ज्यादा बढ़ता है भाई। एलएच का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा, ये एक बाहर निकल गया, एक बोल दो या सेकेंडरी oocyte क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। रिमेनिंग पार्ट क्या बचता है, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बचता है। अब एलएच और एफएसएच का अमाउंट तो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड कार्पस ल्यूटियम कौन रिलीज कर रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है और ये साथ में मेंटेन करवा रहा है, क्या मेंटेन करवा रहा है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल को बढ़ा रहा है, एंडोमेट्रियम की वॉल को बढ़ा रहा है कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसमें एक तो होती है फॉलिकुलर फेज, जिसमें ये इनकी साइज बड़ी, ग्राफियन फॉलिकल्स की। ल्यूटियल फेज जिसमें किस पर काम हुआ है बेटा, यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से चलती है, स्टार्टिंग में ये ब्लीडिंग वाला सीजन भी होता है, कहां से, ब्लीडिंग होती है यहां से, एंडोमेट्रियम से। और ओवेरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स चलते रहते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज आई है किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। देन ओवुलेशन, एक बाहर निकलना। रिमेनिंग क्या है यहां पर, कार्पस ल्यूटियम। अब ध्यान देना कि कौन से डेज हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये स्पेशली ये वाले डेज 13, 14 एंड 15, 13, 15, 13 से लेकर 15 के बीच में, और 2 डेज और आगे हम ले लें, इन दौरान, इन टाइम में यदि मेल और फीमेल के बीच में कोइटस होता है तो 100% चांसेस रहते हैं किसके, फर्टिलाइजेशन के। और फर्टिलाइजेशन मतलब जाइगोट का बनना, मतलब मिठाइयां बंटना। चलो आगे, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हमने वैसे भी 3-4 पार्ट में बांट चुके हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल फेज कहां से कहां तक होती है, 1 से लेकर 5वें दिन तक, 1 to 5 डेज। देन फॉलिकुलर फेज किसके अंदर आती है, ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स बनते रहते हैं। और 14वें डेज को स्पेशली ओवुलेशन होता है, 14वें डेज को एलएच का अमाउंट बढ़ जाता है तो ओवुलेशन होता है। और लास्ट 15 to 28 सेक्रेटरी फेज है, कार्पस ल्यूटियम रहेगा, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा और एंडोमेट्रियम को बनवाएगा। ठीक है, menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. It result breakdown of endometrium lining and uterine blood vessels that come out through vagina. क्या बोल रहा है ये, यदि क्या नहीं हो, menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. मैच्योरेशन के दौरान जो एग यहां से रिलीज किया गया था और यहां तक आया और इधर से स्पर्म नहीं आए, क्या नहीं आए बेटा, स्पर्म नहीं आए, ये स्पर्म नहीं आए। तो यहां पर जो एग था, ये जो एग था या oocyte था वो स्पर्म से नहीं मिल पाएगा, और ये एग या सेकेंडरी oocyte ब्लीडिंग के थ्रू कहां पर, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं वैसे, ओवुलेशन। किसके थ्रू, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये ब्रेकडाउन होती है ब्लीडिंग के थ्रू। ये 1 to 5 दिन तक चलती है। इट स्टार्ट फ्रॉम 15 days आफ्टर मैच्योरेशन एंड कंप्लीटेड विद इन 8 to 12 days. In these days एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, कौन सा, एफएसएच एंड एलएच from pituitary occurs. Estrogen stimulate proliferation of ruptured uterine, endometrium and mucous lining of oviduct and vagina.
development of secondary sexual character suppress of the FSH secretion and secretion of LH luteinizing hormone. FSH स्टिमुलेट करता है किसको? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। देखो यहाँ पर ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है, फिर क्या बन रही है? ग्रोविन सेकेंडरी फॉलिकल्स, फिर मैच्योर फॉलिकल्स ओवरी के अंदर चल रहा है, फिर रप्चर हो जाती है कौन? ग्राफियन फॉलिकल्स, और ये सेकेंडरी oocyte क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या बनती है? कार्पस लूटियम बनती है। एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्राफियन फॉलिकल्स, मेनली तो LH एंड FSH काम करते हैं। 14वीं डेज को LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल in the middle cycle. The rapid secretion of LH surge induce the rupture of graphian follicles. These ovulation can 14 days. 14वें डेज को ये होता है। कौन सा? ये वाला एक्शन, जब ओव्यूल बाहर निकलता है। 14 to 28 डेज में, जिसको हम सेक्रेटरी फेज बोल रहे हैं। कौन सी फेज बोल रहे हैं? यहाँ ल्यूटरल फेज भी बोल रहे हैं। After ovulation, Graafian follicles is transformed into yellow and endocrine mass called कार्पस लूटियम। एंडोक्राइन मास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। कार्पस लूटियम कौन सा हार्मोन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और ये मेंटेन करता है क्या? क्या मेंटेन करता है ये? यूट्रस की एंडोमेट्रियम को। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, make the endometrium maximum vascular thick and soft, thus the uterus get ready for implantation। उनको लग रहा है कि स्पर्म आ चुके हैं, उनको लग रहा है कि स्पर्म आ चुके हैं और सेकेंड oocyte दोनों मिल चुके हैं और जाइगोट बन चुका है। इनको मिलाना है, मतलब इम्प्लांट करना है। Inhibit the FSH secretion to prevent development of second ovarian follicles। FSH को इनहिबिट करता है, क्यों? कि भाई आप ग्राफियन फॉलिकल को रोक दो, ये जो बना हुआ है इसको हम इम्प्लांट करने वाले हैं। ऐसा वो सोच के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन। अब सुन लो, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर्स, कार्पस लूटियम डिजनरेट, थोड़े दिन बाद वो डिजनरेट हो जाएगा। इट कॉज integration of endometrium, it leads to next menstruation and new cycle. During pregnancy, all event of menstrual cycle stop and there is a no menstruation। प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे जो इवेंट है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, वो स्टॉप हो जाते हैं और कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मैं एक बार फिर समझा चुका हूँ आपकी एनसीईआरटी से। अब इन तीनों को हमने अलग अलग करके बता दिया है। ये वाला किसको शो कर रहा है? चेंज इन पिट्यूटरी हार्मोन FSH एंड LH। ये किसको शो कर रहा है? ओवेरी को। ओवेरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स, ओव्यूलेशन एंड कार्पस लूटियम बन रहे हैं। ये किसको शो कर रहा है? चेंज इन ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका अमाउंट बढ़ता है, और स्पेशली इस वाले अमाउंट पे बात करते हैं। यहाँ पर इधर प्रोजेस्टेरॉन जब ज्यादा बनता है, कौन रिलीज करता है? कार्पस लूटियम। एंडोमेट्रियम की वॉल ये रही, धीरे धीरे पहले तो ब्लीडिंग के थ्रू कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है? थिक होती रहती है। ये थिक होने का कारण कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसको थिक करवा रहा है, मेंटेन करवा रहा है। चेंज इन यूट्रस यूटेराइन इवेंट। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल के अंदर देखो, मेनार्क द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मेनोपेज स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल अबाउट 50 ईयर्स ऑफ एज। यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। सॉरी, यहां पर क्या होगी? मेंस्ट्रुएशन 12 to 15, यहां पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। एक तरह से पूरी तरह तो यहां स्टॉप हो ही जाती है, सारे प्राइमरी oocyte फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन मतलब जो जाइगोट बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। ये देखो, स्पर्म फर्टिलाइज कर रहे हैं किसको? एग को। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। During copulation, semen is released by the penis into the vagina is called insemination. During coitus, coitus मतलब सेक्स प्रोसेस, फिजिकल रिलेशनशिप जो मेल और फीमेल के बीच में, यदि किसी भी टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव यही नहीं यूज किया है, कॉन्ट्रासेप्टिव या बैरियर नहीं यूज किया है, तो सीमन जो मेल अपनी बॉडी से रिलीज कर रहा है फीमेल की वजाइना में, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इंसेमिनेशन। यहां से स्पर्म जाते हैं, ये रहे स्पर्म, और यहां से क्या आता है? सेकेंडरी oocyte। इन दोनों के
ये स्पर्म है, इन दोनों के मिलने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, और ये वैसे यहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं बेटा, यहां पर फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और वहीं पर जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, fusion of sperm with ovum is called fertilization and it occurs in a ampullary region of fallopian tube। fallopian tube के कहां पर, ampullary region में, ये रहा यहां पर, ये एग सेल है और ये स्पर्म है, ये दोनों यहां पे मिलते हैं। स्पर्म वजाइना में जाएगा, सर्वाइकल कैनाल में जाएगा, यूट्रस में जाएगा, स्टमस में आएगा और एम्पुला रीजन में चला जाएगा। देन ओवा, फिम्ब्रियाई, इन्फंटिबुलम, एम्पुला, और यहां पर एम्पुल रीजन में दोनों क्या होगा, ये मिल जाएंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हैपन ओनली इफ ओवा एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब मान लीजिए कि ओव्यूलेशन तो हुआ नहीं और मेल ने अपने स्पर्म रिलीज कर दिए, तो स्पर्म तो 2-3 दिन तक 48 आवर्स तक रहते हैं, देन क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली का मतलब है कि जब ओव्यूलेशन हुआ है तो 1 भी 2 दिन 3 दिन तो इंतजार कर ही सकता है, किसका, स्पर्म का। सो ऑल कॉपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। स्पर्म कंटेंट विद जोना पैलिसुडा, देखो ये स्पर्म क्या कर रहा है, एग के ऊपर लेयर होती है जोना पैलिसुडा, उसके साथ में अटैच्ड होता है। इट इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। एक स्पर्म जैसे ही जोना पैलिसुडा के कांटेक्ट में आता है और अंदर चला जाता है तो उसकी मेम्ब्रेन में इस तरह के चेंजेस करता है कि बाकी के स्पर्म एंटर नहीं हो पाए। द सीक्रेशन ऑफ द एक्रोसोम, स्पर्म की जो टिप होती है उस पर एक्रोसोम होता है, help sperm to enter egg cytoplasm via zona pellucida and plasma membrane. This case second meiotic division of the secondary oocyte form a ova। बोला था आप लोगों को कि सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस कब होगा, जब स्पर्म आएगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी एंड हैप्लोइड न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। यहां पर ये इस तरह से पेनिट्रेट हो रहा है और ये हेड वाला पोर्शन यहां पर अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, अंदर जा रहा है, और यहां पर क्या होगा, इसमें अब सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा। सो नेक्स्ट अब स्लाइड है अपनी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जाइगोट बन चुका है, अब इसमें क्या होगा, क्लीवेज होंगे। क्लीवेज भी बेटा माइटोसिस डिवीजन के जैसे होते हैं, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यहाँ पर जो जाइगोट की जो साइज है वो नहीं बढ़ेगी, बस नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। क्या होता है बेटा, यहाँ पर साइज नहीं बढ़ती, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। इसके अंदर कितनी सेल है, 2 सेल है। अब 2 से क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 2 सेल स्टेज ये हो गया, पहला जाइगोट था, ये एक तरह से देखा जाए तो क्या है, 2n है। 2 सेल स्टेज होगी, मतलब एक सेल तो ये बन गई और एक सेल यही बन गई। अब इसी साइज के अंदर 4 सेल बन जाएंगी, ये 4 सेल स्टेज आ गई, क्या आ गई, 4 सेल। अब इसी साइज के अंदर क्या होती है बेटा, 8 सेल स्टेज आ जाती है। कितनी आती है, 8 सेल। देखो आप देख रहे हो कि साइज वही है जाइगोट की, फिर 16 सेल, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो इस तरह से ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, इम्प्लांट होता है। मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला जो स्टेज आती है, देखो जाइगोट अंडरगो मेयोटिक डिवीजन cleavage and start as it move through towards uterus from 18 daughter cell is called blastomeres। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 जो डॉटर सेल होती है इनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड मोरुला। क्या बोलते हैं उसे, मोरुला। मोरुला कंटिन्यू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन ब्लास्टोसिस्ट द ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट। ये देखो, ये आउटर लेयर इस तरह से, ये रही आउटर लेयर, ये बाहर वाली। यहां से बात की जाए तो ये क्या है, आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट अंदर की तरफ फोल्ड होती है एंड इनर सेल मास अटैच्ड टू ट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास ही क्या बनाता है बेटा, जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे होता है, इनर सेल मास से। इस डायग्राम को और देखो, चलो मैं बता दूं आपको। मान लीजिए हमारे पास में
ये इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट मोरूला बना था। इसमें जो सेल थी हमने, कौन सी सेल थी, ये इस तरह से डिवाइड हो जाती हैं और ये ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। ये है ट्रोफोब्लास्ट, ये है ट्रोफोब्लास्ट, बिल्कुल आउटर लेयर पे अरेंज होगी। अब 3D में समझना है, ये 3D में होता है। और कुछ सेल्स इस तरह से अरेंज हो जाती हैं जो इनर सेल मास बनाती है। ये वाली इनर सेल मास ICM, ये है इनर सेल मास वाली ICM, इनको बोलते हैं हम इनर सेल मास। और यही एम्ब्रियो बनाती है भाई, इसे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और ये किसको डिनोट करा था, ट्रोफोब्लास्ट को, ट्रोफोब्लास्ट। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गिव नरिशमेंट टू इनर सेल मास, इनर सेल मास को नरिशमेंट देगी। एंड ऑल्सो इट गेट अटैच्ड टू एंडोमेट्रियम। द इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट 3 जर्म लेयर, कौन कौन सी, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। ये इनर सेल मास, ये वाला, ये इनर सेल मास जो ये है, ये वाला पूरा ही 3 लेयर बनाएगा और इसी से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। These 3 layered structure gastrula and form the embryo, ये क्या बनाएगी, एम्ब्रियो बनाएगी। एम्ब्रियो बनाने के साथ साथ में ये इम्प्लांट भी होती है, कहां पर, एंडोमेट्रियम ये रही, और ये यूटेराइन कैविटी है। ये अंदर की तरफ ब्लास्टोसिस्ट डिगेट द यूटेराइन वॉल, ये यूटेराइन की यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ में अटैच हो रही है, मतलब इसमें इम्प्लांटेशन भी हो रहा है, ये अंदर की ओर आती है। एंडोमेट्रियम ग्रो ओवर एंड सराउंड द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को क्या कर लेती है, अंदर की तरफ ले लेती है। आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। एट अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यहां पर देखो ये डायग्राम एक बार फिर, किसका था ये, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एग आया, ये जाइगोट बना, जाइगोट बन गए, फिर यहां पर 2 सेल 4 सेल 8 सेल एंड मोरूला एंड ब्लास्टुला, और यहां पर ये क्या हुआ, इसके साथ में इम्प्लांट हो गया। इस स्टेज में क्या हो गया, ये इम्प्लांट हो गया। यहां पर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अब ये इम्प्लांट हो चुका है तो इनके बीच में कनेक्शन बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियोनिक विलाई, इनके बीच में कोरियोनिक विलाई, इस तरह से कोरियोनिक विलाई है, कहां पर अटैच्ड होती है, ये यूट्रस की वॉल में अटैच्ड होती है। ये देखो, ये कोरियोनिक विलाई, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, ये कोरियोनिक विलाई है। और ये ह्यूमन के अंदर प्लेसेंटा बनता है, जो कोरियोनिक ह्यूमन कोरियोनिक प्लेसेंटा होता है। कोरियोनिक अपीयर्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट, दे आर सराउंडेड बाय यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, मैटरनल ब्लड के साथ में फ्यूज हो जाते हैं। द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू आर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ प्लेसेंटा, क्या बनाते हैं बेटा, ये प्लेसेंटा बनाते हैं। और ये प्लेसेंटा ही क्या करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। प्लेसेंटा इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल बेबी। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरी स्ट्रक्चर ये किसकी तरह काम कर रही है, प्लेसेंटा की तरह काम कर रही है। और ये प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड होता है, अम्बिलिकल कोड से, ये अम्बिलिकल कोड से कनेक्ट होता है किससे, बेबी से। और इसके थ्रू क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है किसको, बेबी को। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर, सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड फॉर्म मदर टू फीटस, मदर से फीटस को ऑक्सीजन वगैरह अदर न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। रिमूव CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम फीटस, उससे लेकर भी आता है। एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड, इट सीक्रेट हार्मोन, इंपॉर्टेंट तो ये है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है प्लेसेंटा, HCG, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL and estrogen and
प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन, ये हार्मोन रिलीज करता है कौन? प्लेसेंटा। रिलैक्सिन इज आल्सो सीक्रेटेड बाय ओवेरी, ओवेरी भी रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है। देखो इधर, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल एंड प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन etc आर आल्सो इंक्रीज्ड इन मैटरनल ब्लड। ये सब हार्मोन का अमाउंट मैटरनल ब्लड में बढ़ जाता है। दे सपोर्ट द फीटल ग्रोथ और मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेन द प्रेगनेंसी। द जर्म लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स। जो जर्म लेयर्स थी ना, एंडोमेट्रियम एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, वो काम कर रही है। द स्टेम सेल इन इनर सेल मास हैव द पोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। स्टेम सेल क्या बनाएंगी? बेबी के अंदर सारे ऑर्गन और टिश्यू जो बनाएंगी। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने टाइम की होती है बेटा? 9 मंथ की होती है। गेस्टेशन पीरियड कैट में कितना होता है? 2 मंथ का होता है। डॉग्स में भी 2 मंथ का होता है। एलिफेंट में कितना होता है? 21 मंथ का। इस तरह से ये पूरा बेबी क्या हो गया? बन चुका है। और ये है प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड है अम्बिलिकल कॉर्ड से, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये फीटस और ये यूट्रस जिसके अंदर बेबी प्रेजेंट है। चेंजेस इन एम्ब्रियोनिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं एम्ब्रियो के अंदर में? देखिए, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चेंज इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? यहाँ पर ये आपके सामने एम्ब्रियो के डायग्राम है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ, सिक्स मंथ, सेवंथ, एट्थ एंड पूरा ये 9 मंथ का है। आफ्टर 1 मंथ हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 मंथ में क्या होता है भाई? हार्ट का फॉर्मेशन होता है। एंड ऑफ सेकेंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड। दूसरे महीने के एंड तक ये बन जाते हैं। एंड ऑफ टिल 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मेजर ऑर्गन लाइक लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स etc आर डेवलप्ड। ड्यूरिंग 5 मंथ फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस अपीयरेंस हेयर्स ऑन हेड। एंड ऑफ 24 वीक्स एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर भी कंप्लीट हो चुका है। द बेबी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड्स एंड सेपरेट आईलिड्स आर फॉर्म्ड एंड एंड ऑफ 9 मंथ रेडी फॉर डिलीवरी। मतलब 9 मंथ के बाद में वो डिलीवरी के लिए क्या है? रेडी है, हार्मोनल चेंजेस के कारण। पार्चुरेशन मतलब लेबर पेन होना, बेबी का बाहर आना। ऑक्सीटोसिन कोज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच इज टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये काम करता है। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल हमने बताई थी यहाँ पर होती है, कहाँ होती है? यूट्रस में नीचे सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना टुगेदर फॉर्म बर्थ कैनाल। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, बेबी का बाहर आना। कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये बेबी बाहर आ रहा है और ये रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? ये है प्लेसेंटा। After parturition, the umbilical cord is cut off. The placenta and remnant and umbilical cord are the excluded from the maternal body. After parturition is called, it is called after birth. After birth के बाद में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। The mammary gland produce milk towards the end of pregnancy. It is called lactation. जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है 9 मंथ की, जो मिल्क बाहर आता है उस से वो क्या है? लैक्टेशन। The yellowish milk powdered produced during the initial few days of lactation is called colostrum. It is contain several antibodies, especially कौन सी? IG, कौन सी होती है? IgA, and essential to develop resistance for newborn baby. न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। एंड देन लास्ट ये कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट है इजीली मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका या फिर जो भी अलग से पार्ट होगा वो बनाकर हम कंप्लीट कर देंगे। अब मैं ये बोल रहा था कि आगे जो हमारे स्पेशली बोर्ड के लिए जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं और जो छोटे हैं,
हो सकता है मैं पहले उनको ले लूँ, हम सीक्वेंस ना फॉलो करें, जो हमें नीड है उस पर, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम जल्दी जल्दी आ चुका है और मुझे भी जो बाकी के चैप्टर है वो कंप्लीट करवाने हैं। तो ज़रूरी नहीं कि मैं सीक्वेंस फॉलो करूँ, जो छोटे हैं और ज़्यादा वेटेज के हैं उनको हम पहले ले लेंगे। थैंक यू सो मच।